पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा किए होंगे, उसकी वजह से तुम आज ये करते फेस हैं। कर रहे हर बार ऐसा होता है। वाह, क्या है ये आकाशी कुंडली बनती है? हो। मुझे कैसे ना कुंडली बनती है आप बोलो? जैसे बच्चा जन्म होता है उसी टाइम, और हर एक का कुंडली अलग रहता है। क्यों ऐसे रहता है? आकाशिक रेकॉर्ड से भी फ्यूचर जान सकते हैं। आपको पाथवे दिया जाता है कि आप ऐसे करो तो इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो इन ऋषियों ने बहुत गहरी तपस्या और मेडिटेशन की, और यहाँ पे हर सोल की इंफॉर्मेशन मौजूद है। जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है ना, वो अदृश्य दुनिया है। ओके, उधर जो हमारे मन में भी चालू रहता है ना, वो रिकॉर्ड होता है। एज ए इंडियंस हम बचपन से ही ये सीख के बड़े हुए हैं कि लाइफ में कोई भी चैलेंजेस है वो आपकी पास्ट लाइफ की वजह से है। जब भी पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं वो बताते हैं कि पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा किए होंगे, उसकी वजह से तुम आज ये फेस कर रहे हो। तो आज का टॉपिक उसी बारे में है जिसके बारे में हमने बचपन से चर्चा की है, बट कभी भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। कभी भी ये नहीं जान पाए कि यार पास्ट लाइफ में वो कौन सी चीज की थी कि आज लाइफ में ऐसी चीजें अट्रैक्ट की है। तो आज का टॉपिक उसी बारे में है। हम बात करेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में विद प्राची मैम। प्राची मैम, वेलकम टू द बियॉन्ड सक्सेस एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। थैंक यू सो मच विश्वा। नमस्ते सबको। थैंक यू। सो प्राची मैम, आप हमें अपने बारे में बताएंगे? नमस्ते, मैं प्राची जोशी। मैं केपी एस्ट्रोलॉजर हूँ, आकाशिक हीलर हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, और एंजल ऑटोमेटिक राइटिंग प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो लेकिन इसकी इसकी जो शुरुआत हुई है मेरी जर्नी की, वो एस्ट्रोलॉजी से हुई है। एक्चुअली मेरा एमबीए फाइनेंस हुआ है, और इंडिया में मैं महिंद्रा में जॉब करती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड को अफ्रीका में बहुत अच्छे ऑफर मिल गई थी, और उधर हमें फैमिली स्टेटस था, तो अकेले वो जा नहीं सकते थे करके, फिर मैंने उधर रिजाइन करके फिर हम अमेरिका में गए। घाना करके कंट्री है, उधर हम लोग शिफ्ट हो गए। उधर भी मुझे हस्बैंड के कंपनी में से ही अच्छे ऑफर आ गए थे actually। लेकिन क्या हुआ कि मुझे ना एस्ट्रोलॉजी में बचपन से इंटरेस्ट था, सही बताऊं तो। फिर जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी होती गई, 11th 12th का एग्जाम दिया, तभी मैं थोड़ा सा घर पे शुरू किया था मैंने कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना है, सीखना है। लेकिन मेरे दादाजी जो थे वो बहुत छोटे थे, तब से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी। मतलब उनके बाजू के जो घर पे एक चाचा जी रहते थे उनके, वो एस्ट्रोलॉजी पंडित थे, तो उनके यहाँ वो जाके बैठते, तो अपने आप वो सब सीख गए, और बहुत ही कम उम्र में वो उसमें एक्सपर्ट हो गए। तो कुछ भी काम है, पंचांग देखो बाद में डिसाइड करो। तो बहुत तकलीफ होने लगी ना, क्योंकि डे टू डे हम लोग अगर मुहूर्त देख के करेंगे तो कैसे हो जाएगा। तो एक दिन सुबह उठा और उन्होंने सबको बताया कि आज के बाद एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट बंद घर पे करके। उन्होंने बिल्कुल ही मतलब, और इतना ये था, एक बार ठान ली तो मैं किसी की नहीं सुनता, वो जो डायलॉग है ना, वो मेरे दादाजी के लिए परफेक्ट मतलब है। उन्होंने बिल्कुल उसके बाद में घर पे बंदी था, मतलब हमारे हम सब पोते पोती नाते नातिन की बर्थ हो गई। उन्होंने खुद ने कुंडली बनाई, लेकिन देखा भी नहीं क्या है क्या नहीं। हम सबकी जब शादी तय होने वाली थी कि अभी चलो लड़के देखना शुरू करना है, तभी सिर्फ मम्मी को बताया कि जाओ और सिर्फ कुंडली ठीक है क्या देख के दिखा के आओ करके, बस उसके ऊपर कुछ भी नहीं। हमारे घर में बात भी नहीं चलती थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, जब खाना खाना में हम लोग गए थे, और तभी मतलब थोड़ा सा था कि मालूम नहीं था पहले जॉब ऑफर आएगा करके। तो मैंने सोचा चलो अभी शौक है मुझे इसका, तो क्यों ना मैं उसकी बुक्स लेके जाऊँ। तो जाते वक्त मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी की बुक्स लेके गई, घर पे भी थोड़ी बहुत थी वो भी लेके गई, और उधर मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, और ऐसे मेरा जर्नी वो शुरू हो गया। वैसे एस्ट्रोलॉजी पहले मना किया था, बट बाद में वो रास्ता निकाल ही लिया। निकाली लिया। वेरी गुड। तो फिर आकाशिक रेकॉर्ड में आपने कैसे ज्वाइन किया? हाँ, फिर हमने एक दो कंट्रीज चेंज किए, बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, फिर मुझे वापस किस्मत में था मेरे, तो वापस जॉब ऑफर आ गई, फिर मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। फिर कंट्री वापस एक चेंज किया अफ्रीका में। उधर भी अच्छे जॉब चल रही थी मेरी, लेकिन कुछ कारणवश वो जॉब मुझे छोड़नी पड़ी। फिर क्या हुआ कि छोड़ के मैं घर पे बैठी थी। ओके, और दूसरे या तीसरे दिन ही मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो एक केपी एस्ट्रोलॉजी का एडवर्ट मुझे दिखाई दिया।
तो मुझे एकदम से ये हुआ कि अरे चलो कुछ तो भी अलग है ना, मतलब वैदिक मैंने थोड़ा बहुत सीखा था जैसे बुक से मैंने बताया आपको। तो मैंने सोचा चलो अभी इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखना करके, तो सर्टिफिकेट आ जाएगा और मालूम नहीं अगर मेरे नसीब में है तो मैं करियर भी परस्यू कर लूंगी इसमें। तो मैंने वो ज्वाइन किया कोर्स, फिर उसके बाद में मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी के 2-3 जगह से और कोर्स किए। फिर मुझे इंटरेस्ट आया पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखने का। और फिर मेरे ही फील्ड के गुरु बंधु है, उन्होंने मुझे बोला कि चलो ठीक है आपको पास्ट लाइफ सीखना है सीख लो, लेकिन आपको एक बार आकाशिक सीखना चाहिए, सीख के तो देख लो करके ऐसे उन्होंने बोला। तो मैंने उनकी बात सुन ली और आकाशिक ज्वाइन किया मैंने। और आकाशिक रिकॉर्ड ज्वाइन किया और पहले दिन मतलब जो चमत्कार हुआ है ना, तो अभी भी मैं हर टाइम जितने भी मैं सेशंस लेती हूँ आकाशिक के या मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं खुद ही mesmerize हो जाती हूँ, अरे ये कुछ अलग ही विद्या है करके ऐसा है। मुझे वो पहले दिन का एक्सपीरियंस जानना है, जो आपने बोला कि पहले ही दिन वो चमत्कार हो गया, तो वो चमत्कार कैसा था, क्या था? एक्चुअली क्या हुआ, आकाशिक मैंने जिनसे सीखा था तो उन्होंने एक दिन हमारा पार्टनर का ये किया था, पार्टनर एक दूसरे का आकाशिक करेंगे करके, सब स्टूडेंट्स ही थे क्लास के। तो मैं और मेरे साथ और एक थी इसी क्लास से, तो हम दोनों ने एक दूसरे का किया, तो उसका थोड़ा इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन था। तो क्या हो गया तभी, मुझे ना ऐसे मैं गई उधर आकाशा में, मतलब एक पाथवे रहता है उधर से मैं गई आकाशा में कनेक्ट किया। और मैं जब गई तो उधर मुझे ऐसे ब्लू बोर्ड दिखाई दिया, और उसके बाजू में ना कुछ तो भी ऐसे फ्लाई हो रहा था, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था लेकिन फ्लाई हो रहा था। फिर उसके एक घर जैसा दिखाई दिया, उसके पीछे से खेत जैसे थे। मैंने पूछा ये खेत है, तो उन्होंने बोला नहीं ये खेत, मतलब कुछ आंसर ही नहीं आया एक्चुअली क्या है। लेकिन खेत जैसा लग रहा था, थोड़ा सा सूखा हुआ लग रहा था, लेकिन खेत है तो आंसर ही नहीं आया, लेकिन मुझे समझा ही नहीं क्या है। फिर मुझे और एक ऐसे बिल्डिंग दिखाई दी, उसके सामने जो है बहुत ऐसे बड़ा फ्लावर का जैसे गार्डन था, इतना सुंदर था। फिर इतना तो नया ही थे हम लोग, तो फिर वापस हम लोग मैडम के सामने हमने बात करना शुरू कर दिया एक दूसरे का। तो मैंने उनको पूछा भाई आप एक मुझे बताओगे आपके जो इंस्टीट्यूट का बोर्ड है उसका क्या कलर ब्लू है, तो उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने बोला नाम क्या है, ऐसे बात करते करते तो उन्होंने बोला विंग्स। फिर मुझे एकदम से ये हुआ कि अरे मुझे वो जो फ्लाई करते हुए दिख रहा था ना वो विंग्स था। मतलब मुझे वो नाम नहीं आया, लेकिन फ्लाई मतलब वो आया कि फ्लाई करके नाम है कुछ तो भी विंग्स करके है। फिर हमने बाद में दोनों ने वापस कनेक्ट किया तो मालूम पड़ा उनका जो इंस्टीट्यूट अभी का था, मतलब जो नया था उसके पीछे वो ऐसे ना ग्राउंड था एक्चुअली। और उधर वो पेड़ आए थे, अपने आप को नहीं आते पेड़ और वो सूख जाते ऐसे था। और उनका जो पुराना था उसके आगे ही ऐसे फ्लावर का गार्डन था। तो मतलब हम लोग, मुझे ऐसे लगा कि अरे क्या है, मैं सही में बताती हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया ना तो थोड़ा सा मैं मतलब मालूम था, जैसे बचपन में मम्मी से वगैरह सुना था कि भाई चित्रगुप्त है रिकॉर्ड रखते हैं पूरा ऐसे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता है ना कि हम लोगों को लगता है कुछ ऐसा नहीं है थोड़ा बड़ा होने के बाद करके। लेकिन उस दिन मैं सही में बताऊं विश्वा जी, मतलब लाइफ ही चेंज हो गई मेरे। और उस दिन से आज तक जितने भी क्लाइंट के सेशन करती हूँ, जब हम लोग क्लासेस में बात करते हैं, हर बार ऐसा होता है वाह क्या है ये आकाशिक करके। मुझे ना, मैं आपकी स्टोरी सुन रही हूँ ना, तो मुझे वो लाइट आ रहा है कि जब लाइफ में कुछ चीजें लिखी हो ना, अब कितना भी उससे भाग लो वो आके आपके पास आने ही वाला है। आई थिंक जितना भी आपके दादाजी ने मना किया, जितनी भी आपकी सिचुएशन थी कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ना नहीं सुनना, वो आखिर आपके पास आ गए। एंड एग्जैक्ट। समवेयर आई फील कि एस्ट्रोलॉजी में आप पास्ट लाइफ के बारे में प्लैनेट्स के थ्रू जानते हो। तो जब आपने वो जान लिया, आपके अंदर वो दूसरा आई थिंक डोर ओपन हो गया कि अब आप वो देख सकते हो। यस, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है एक्चुअली। आकाशिक में हम लोग सिर्फ पास्ट के बारे में भी नहीं जानते, मतलब पास्ट के बारे में तो जानते ही हम लोग आकाशिक में, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन फिर फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो पाथवे भी रहता है कि आप राइट में जाओगे तो ये होगा, लेफ्ट में जाओगे तो ये होगा। हम लोग बोलते हैं ना जैसे कि कर्म अच्छे करो तो वो इतना भुगतना नहीं पड़ता है। जैसे सपोज आपका कुछ पास्ट लाइफ का है, जैसे आप देखते हो कि बच्चा जब जन्म लेता है उसी टाइम कुंडली बनती है,
कैसे कुंडली बनती है आप बोलो? जैसे बच्चा जन्म होता है उसी टाइम, और हर एक का कुंडली अलग रहता है। क्यों हाँ। ऐसे रहता है? क्योंकि हम लोग कुछ तो भी पास्ट लाइफ से लेके आए हैं ना। इसलिए तो पहले घर में अपना ये प्लेनेट रहता है, ये राशि रहती है, एट्थ में ये रहता है, ट्वेल्थ में ये रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये पहले से जो पास्ट लाइफ का है वो कर्म हम इधर चुकाने आए हैं। भला अच्छा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हर बार बुरा होता है, अच्छे भी हमारे कर्मा रहते हैं इसलिए हमारे साथ अच्छा भी होता है, कुछ बुरे कर्म रहते हैं इसलिए वो बुरे कर्म चुकाने हम लोग आते हैं एक्चुअली इस जन्म में। तो लेकिन अगर इस जन्म में हम लोग अच्छा कर्म करें तो वो जो हमें भुगतना पड़ता है ना, अगर आपका बहुत ही अच्छा कर्म है तो हो सकता है कि बाबा आपको सिर्फ 50% भुगतना पड़े। वो कभी कभी उसके साथ रेमेडी करो, कुछ और सॉल्यूशन ढूंढो, हो सकता है 10% भुगतना पड़े। लेकिन भुगतना तो पड़ता है, लेकिन उसका जो रेशियो है वो कम हो जाता है ना। एक्चुअली जब बच्चे का जन्म होता है और इंडियंस में हम उसकी कुंडली निकालते हैं, वही एक्सपेक्टेशन से निकालते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा होगा, इसका फ्यूचर अच्छा होगा, ये बनेगा वो करेगा। हमारी स्टार्टिंग से ही होप लगी रहती है, तो आकाशिक रेकॉर्ड से भी फ्यूचर जान सकते हैं। हाँ बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप पास्ट देख सकते हो, आप प्रेजेंट देख सकते हो, और फ्यूचर भी देख सकते हो। उधर हम लोग अगर सपोज हमें अलाउ किया ऑलमाइटी ने, तो हम लोग उसका हीलिंग उधर करते हैं। कभी कभी रेमेडीज भी आ जाती है पूरी, और आपको पाथवे दिया जाता है कि आप ऐसे करो तो इसका ये सॉल्यूशन होगा। ऐसे भी आता है। वो पूरा मतलब एंजल्स के हाथ में रहता है। आप उनको एंजल्स बोलो या भगवान बोलो, डेटी बोलो, लेकिन उनके हाथ में रहता है। अगर उनको लगता है कि चलो भाई इसके कर्मा अभी फिट गए तो चलो इसका ना कुछ सॉल्यूशन देते हैं, या चलो इसके ये जन्म के कर्मा बहुत अच्छे हैं तो इसको कुछ सॉल्यूशन देते हैं, ऐसा करके वो आ ही जाता है। मुझे ना इसके बारे में और जानना है, बट ये कन्वर्सेशन पे हम वापस से आते हैं। मुझे पहले ये बताओ, आकाशिक रिकॉर्ड है क्या? जो पहली बार ये कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको यस। इजीएस्ट वे में हम क्या बता सकते हैं कि क्या आकाशिक रिकॉर्ड है, कहाँ से आया, इसके बारे में कब बातें होना स्टार्ट हुआ? आकाशिक जो है वैसे देखा जाए तो ये बाहर के देश से इधर आया है। अच्छा, आकाशय वर्ड क्या है? संस्कृति है ना, मतलब इंडिया से ही आया है ना ये तो वर्ड। तो हमारे यहाँ जो सप्तऋषि थे, आपने सुना रहेगा, सप्तऋषियों की परंपरा हमारे भारत में रहती थी। तो इन ऋषियों ने बहुत गहरी तपस्या और मेडिटेशन की। उन्होंने वो एनर्जी फील्ड में एंटर किया, और उधर उन्होंने देखा कि यहाँ पे हर सोल की इंफॉर्मेशन मौजूद है। भले इस जन्म की हो, पिछले जन्म की हो, हजार जन्म हमने लिए, सब एक सोल की जितना भी उसका लाइफ है, जो भी उसकी सोल की इंफॉर्मेशन है पूरी उधर मौजूद है करके। तो उन्होंने क्या किया, सप्तऋषियों ने वो सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और उसको लिख के रखा। तो एक भृगु ऋषि थे। तो भृगु ऋषि ने क्या किया कि इस ज्ञान को संस्कृत में ताड़पत्रों पर संरक्षित किया। ओके, जिसे नॉर्थ इंडिया में भृगु संहिता के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से क्या हुआ, दक्षिण भारत में अगस्त्य ऋषि ने तमिल भाषा में इसको ताड़पत्रों के ऊपर संरक्षित किया, और जिसे आज हम लोग नाड़ी पट्टियों के नाम से जानते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि इन ऋषियों को जो था, इन्होंने क्या किया, उनके डिसिपल को ये नॉलेज पास ऑन किया। तो डिसिपल ने उनके डिसिपल को पास ऑन किया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, ये ज्ञान जो है वो लिमिटेड लोगों के पास रह गया, और वो बहुत बढ़ नहीं सका। ओके, मतलब वो एक लिमिटेड ग्रुप के पास ही रह गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, करीबन लेट 1800 और या अर्ली 1900 के आसपास एक वेस्टर्न सीकर एडगर केसी करके थे। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और मेडिटेशन के थ्रू इसे समझने की कोशिश की, एक्सेस करने की कोशिश की, और यही से उन आकाशिक रिकॉर्ड्स ये शब्द पॉपुलर हुआ। आकाशा मतलब क्या है? स्पेस, इथर। और उसी आइडिया को उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपना जोड़ के आकाशिक रिकॉर्ड्स ये नाम दे दिया। और इसी से आकाशिक रिकॉर्ड्स बन के वो सबके सामने आया, और इन्होंने सबको ये ज्ञान बांटा, इसलिए बाद में वो फेमस हो गए। बट जैसे आप बात कर रहे हो ना, इट्स सो फैसिनेटिंग राइट नाउ कि लिटरली एज अ ह्यूमन, एज अ नॉर्मल ह्यूमन, हमारे में वो कैपेबिलिटीज है कि वो रिकॉर्ड्स हम एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज मुझे पता नहीं ये एक्सेस कैसे होता है,
एंड एक्सेस अगर होता भी है तो आई हैव अ क्वेश्चन कि हमारा जो माइंड है ना वो स्टोरी बनाने में एक्सपर्ट, उसको कोई भी क्वेश्चन पूछो वो एक आध स्टोरी बना के दे दे। तो आप अपने ऐसे कोई एग्जाम्पल शेयर कर सकते हो जहाँ पे यू कैन बी एबल टू से दैट जो आप देखते हो वो एक्चुअल में लोगों के साथ होता है या एक्चुअल उसकी फीलिंग हुई। अरे मैं आपको बोलती हूँ, मैंने जब पहले आकाशिक ज्वाइन किया था ना, आकाशिक रिकॉर्ड का क्लास, तो मुझे भी थोड़ा मन में संदेह था, ओके, कि सही में ये रहता है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा किया था जब, तो मुझे भी ऐसे लगा था कि अरे ये मैं जो मेरे बारे में मुझे जानकारी मालूम हुई वो सही है, या कुछ ऐसे मेरी मनगढ़ंत कहानी है करके मुझे ऐसे लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई ना, तभी मुझे ये यकीन होने लगा। तो मैं ऐसे ही आपको एक किस्सा बताती हूँ, ओके। एक बार एक क्लाइंट मेरे पास आया, तो करियर में ना उसका कुछ मतलब करियर फिक्स ही नहीं हो रहा था, एक इसमें करियर नहीं हो रहा था उसका। उसने बहुत सारे जॉब ट्राई किए, फिर प्रोफेशन भी उसने चेंज किए, कभी जॉब की कभी बिजनेस की, लेकिन एक जगह वो टिक ही नहीं पाता था। फिर उसने आया, बोला कि मैडम अभी थक गया हूँ करके, बच्चे हैं, बच्चों का फ्यूचर देखूं या मेरे ही टेंशन में मैं रहूं करके। तो मैंने उसका करियर के रिलेटेड मैं गई आकाशा में, और मैंने उधर कनेक्ट किया, तो उसका आया आकाशिक का, मतलब आकाशिक के थ्रू मुझे करियर का आया कि पास्ट लाइफ में भी उसने कुछ किया था, और ये लाइफ में भी एक्चुअली कुछ ऐसे हुआ था, इसकी वजह से वो भुगत रहा था। तो लेकिन क्या हुआ कि मैं देखते बीच में ही मुझे ना थोड़ा सा ऐसे रिफ्लेक्शन आ गया कि जैसे उसके जेनिटल्स में इन्फेक्शन है करके। तो मैंने देखा सुना, और फिर मैं आगे बढ़ गई। फिर मुझे वापिस आया दूसरी बार, तो मैंने बोला ओके करके, मैं उनको ये पास ऑन करूंगी। फिर वापिस मैं जब क्लोज कर रही थी रिकॉर्ड्स, तो आया कि उसको बोलना, मुझे सुनाई दिया लिटरली कि उसको बोलना उसके जेनिटल्स में जो इन्फेक्शन है उसको इग्नोर ना करे करके, ध्यान दे और उसका इलाज करवाए करके। मैं तो हक्का बक्का ही रह गई। फिर आकाशिक होने के बाद मैंने उसको कॉल किया, क्लाइंट को, मैंने उसको सब करियर का बता दिया। फिर मैंने उसको पूछा, मुझे ना आपसे एक ही थोड़ी सी अलग बात करनी है करके। तो उन्होंने बोला कि हाँ बोलो। तो मैंने बोला आपके जेनिटल्स में कुछ इन्फेक्शन वगैरह है? वो भी एक सेकंड के लिए चुप ही हो गया, बोलता है मैडम ये सिर्फ मुझे और मेरी बीवी को मालूम है, बाकी किसको भी मालूम नहीं है, आपने कैसे ये जान लिया करके। तो मैंने बोला देखो भाई, ऐसे आया है कि आप बहुत इग्नोर कर रहे हो, लेकिन इसके इग्नोर ना करे, जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले ले करके। तो मतलब ये आकाशिक ऐसा है ना कि जिधर क्वेश्चन के तो आंसर मिल ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ मैंने बहुत बार ये देखा है कि कोई कोई चीजें जो इम्पोर्टेंट रहती है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, तो वो भी आकाशिक रिकॉर्ड में हमें हमारे भगवान जो है, डेटी है या सोल गाइड बोल लो, वो बताते हैं कि भाई तू जरा इसके तरफ ध्यान दे करके। तो ऐसा है ये आकाशिक रिकॉर्ड। मुझे ना अभी वापस से प्रीवियस कन्वर्सेशन पे आना है जहां से हमने स्टार्ट किया था, कि आपने ना एक पॉइंट बोला था कि आकाशिक रिकॉर्ड से आप पास्ट तो जान सकते हो, आप फ्यूचर भी जान सकते हो। तो लेट्स से अगर मुझे जानना है कि मेरे लिए कौन सा करियर सही है या कौन सा पाथ सही है या कोई डिसीजन लेने में मुझे हेल्प चाहिए, या मुझे जानना है कि यार एक्चुअली मैं जो लेवल पे इतना हार्डवर्क करती हूँ वहां पे पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी, लोगों के हजार डिफरेंट ख्याल होते हैं। तो उस हिसाब से फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं क्या? अरे पक्का, आकाशिक में मतलब हमें जब प्रॉब्लम होती है तभी क्लाइंट हमारे पास आते हैं, ओके। और मैं तो बोलती हूँ कि अगर सब अच्छा चल रहा है तो क्यों जाते। मैं तो सबको बोलती हूँ कि अगर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है तभी आप जाओ, अगर अच्छा चल रहा है तो क्यों छेड़ना ना कुछ। फिर भी कोई आते हैं जैसे किन किन की मतलब आप ऐसे बोलो कि सर्दी जुकाम हो गया तो भी वो आते हैं कि सर्दी जुकाम को क्यों हो गया, 3 दिन भी घर पे इलाज नहीं करेंगे, उसी दिन आ जाएंगे। ऐसे कोई क्लाइंट भी रहते हैं कि जिनको ऐसे लगता है कि नहीं, छोटा सा मतलब सर्दी जुकाम एक एग्जाम्पल है, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है तो आ जाते हैं वो लेके। फिर अगर वो फोर्स करते हैं तो हम लोग जाते हैं आकाशा में और कनेक्ट करके फिर इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन अगर करियर रिलेटेड है, ओके, कोई भी लाइफ का आपको बड़ा डिसीजन लेना है, मैरिज है, पार्टनरशिप करना है, बिजनेस करना है, हेल्थ है,
कभी कभी ऐसे बहुत निगेटिव लगता है हमें। आपने देखा रहेगा कि बहुत ही मतलब कुछ हुआ नहीं है फिर भी बहुत निगेटिव लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे कभी कभी निगेटिविटी भी आ जाती है, तभी हमें आकाशिक करवाना चाहिए। फिर कोई बार बार एक ही पैटर्न बार बार अपने आपके जीवन में होता है, तभी भी आपको आकाशिक करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जब भी आकाशिक हमें करनी चाहिए। ठीक है। तो मुझे अब तक जहां तक हमारी बात हुई ना, मुझे एक चीज पता लगा कि अगर मेरी लाइफ में कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही है, या अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं एक आकाशिक रीडर के पास जाऊं, वो मेरी लाइफ के बारे में काफी सारी चीजें बता सकता है। बट ये चीजें जानने के बाद क्या, पैटर्न तो कंटिन्यू ही होगी, चीजें तो जो हो रही है, चैलेंजेस जो हो रहे हैं वो तो होने ही वाले। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? मैं आपको बोलती हूँ क्या होता है कि आकाशिक रिकॉर्ड में हम लोग जाते हैं, ऊपर लाइब्रेरी रहती है, उसमें एक्सेस करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है उसको। ओके, फिर उसका कुछ सॉल्यूशन है, कुछ रेमेडी है, वो हम जानते हैं। देखो, भगवान जो है ना वो दयालु है। वो सबके साथ ना एक ही जैसा नियम रखता है। ओके, किसको अच्छा देता है, किसको बुरा देता है, किसके साथ अच्छा करेगा, किसके साथ बुरा करेगा, ये भगवान कभी नहीं करता। भगवान बहुत दयालु है, मैं सही में बोलती हूँ। हमारे ही कर्म रहते हैं, इसलिए हम वो भुगतते हैं। ओके, तो ऊपर हम जब जाते हैं ना, तो भगवान जो है दयालु है, वो कभी कभी सोचता है नहीं भाई, इसने अभी बहुत कर्मा काट लिए, अभी इसका टाइम आ गया है कि इसको हम थोड़ा सा ना कुछ तो भी सोल्यूशन देते हैं। या हर एक का प्रॉब्लम का हम जैसे कुंडली में भी देखते हैं, अगर कौन सा घर आपका है, मतलब जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, वो घर का आपने अगर काम कर दिया, ओके, तो आपको तकलीफ कम होती है। ओके, तो बहुत बार मैं जब कुंडली देखती हूँ, तो मैं रेमेडीज तो देती हूँ, लेकिन रेमेडीज के साथ मैं सॉल्यूशन भी देखती हूँ कि जिस घर से आपको अफेक्ट हो रहा है ज्यादा, उस घर का आप काम करो। ओके, तो वो जो तकलीफ होती है ना, वो कम हो जाती है अपनी। वैसे ही आकाशिक में भी रहता है। जब ऊपर जाते हैं तो भगवान को फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई इसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, कुछ इसका अमेंड हो सकता है। और अगर भगवान को तभी लगा, ओके, कि नहीं ये बंदा, इस बंदे को कुछ तो भी सॉल्यूशन देना चाहिए, तो वो हम लोग उसको उधर सॉल्यूशन देते हैं, उसकी उधर हम लोग हीलिंग करते हैं। ओके, और इधर अभी ये सीखने के बाद होता है कि उधर एक कैसा रहता है कि हम भगवान को पूछते हैं क्या इसका कर्मा हम कुछ चेंज कर सकते हैं। ओके, और अगर भगवान ने परमिशन दे दी तो हम उसका थोड़ा बहुत, जितना भगवान हमसे करा के लेते उतना ही हम करते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं अगर भगवान की मर्जी है तो। इसको हम लोग भगवान बोल सकते हैं या आर्कएंजल मेटाट्रन भी बोल सकते हैं। ओके, तो हर एक उसको अलग रूप में देखता है, लेकिन है तो वो ऑलमाइटी ही है ना। तो उनका उनका अगर उन्होंने अगर परमिशन दे दिया, तो हम लोग कर्मा चेंज कर सकते हैं। और एक मैं इम्पोर्टेंट बात बोलती हूँ कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ये मेरे रिपीट पैटर्न हो रहे, ओके, तो रिपीट पैटर्न हो रहे तो फिर मैंने आकाशिक किया और आपने बोला कि इससे कुछ चेंज नहीं होगा तो क्यों करने का करके, लेकिन हमें मालूम तो पड़ जाता है कि क्या हमने किया है और हमें अभी क्या भुगतना है। ओके, फिर उसके बाद में क्या होता है, अगर सपोज एक क्लाइंट है, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। ओके, तो एक क्लाइंट मेरे पास आई, तो उसके जो हस्बैंड का था ना, तो दूसरा बाहर चल रहा था कुछ तो भी। तो ये बहुत डिसअपॉइंट हो गई जब उसको मालूम पड़ा, बहुत झगड़ा हुआ, बहुत कुछ हो गया, लेकिन वो बोला मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं करके, तो कुछ भी कर ले और मुझे तुझे भी डिवोर्स नहीं देने का है। तो बोलती मैं कैसे, मुझे भी नहीं डिवोर्स देने का, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा आत्मसम्मान है जो मुझे मतलब बोल रहा है कि नहीं भाई इसके साथ मत रहो, लेकिन दूसरी भी परिस्थितियां ऐसी है कि मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि हर एक इतना इजी नहीं रहता है। हम बोलते हैं कि अरे डिवोर्स दे दो, लेकिन ये इतना इजी प्रोसेस नहीं इजी है। नहीं रहता। हाँ, तो फिर मैंने उसका आकाशिक किया, कुंडली के साथ आकाशिक भी किया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो मुझे ये लगी, डिप्रेस लगी। तो मैंने जब आकाशिक किया उसका, तो उसमें आया कि ये कोई ऐसे गांव के जो बड़े सरपंच या ये रहते हैं ना, उसकी ये बेटी थी। ओके, तो मुझे लगा कि उसने एक हाथ में ऐसे हंटर लिया है, बहुत गुस्सा हो गई, और उसके पति को उसने इतना मारा कि हर जगह से खून निकल रहा था, हर जगह से खून निकल रहा था उसका। और फिर उसके बाद उसने मार के वो ऐसे
नीचे ऐसे ढकेल दिया, तो वो उसकी जो आज की गर्लफ्रेंड है वो मुझे दिखाई दी। ओके, और वो रो रही थी। और तभी उसने ये उसको श्राप दिया कि देख, मैं इसका बदला जरूर लूंगी करके। ओके, तो ये जन्म में वो बदला लेने के लिए आया है, और ये जन्म में इसलिए वो उसका हस्बैंड बन गया। और अभी उसके साथ जो भी वो सब हम रिलेट कर रहे थे, जो भी हमने बातें की, जो भी दिखा मुझे, और भी तो सब वो रिलेट हो रहा था। जो जो उसके साथ हुआ, जो जो बातें हुई, पूरी रिलेट हो गई। तो फिर मैंने उसको समझाया कि देख, ये तेरा कर्मा है, ये कर्मा किधर तो भी चुकाना ही है करके। ओके, फिर बाद में हमने उसके ऊपर काम भी किया। ओके, उसका कुछ कुछ सॉल्यूशन रहता है, कुछ प्रेयर्स रहती है उसके साथ। हमने ये 8-10 दिन का एक्स्ट्रा मेडिटेशन किया मैंने उसके साथ। ऐसे कोई क्लाइंट रहता है जो बहुत डिप्रेस्ड रहता है, या मुझे लगता है कि नहीं, ये क्लाइंट को ना थोड़ा जरूरी है, तो मैं उसके साथ मेडिटेशन भी करती हूँ कि 8 दिन का, 10 दिन का, मतलब जब तक मुझे लगता है कि नहीं, वो अभी क्लाइंट मेरा जो है वो ठीक है। तो ऐसे मैं उससे उसको थोड़ा सा हेल्प भी करती हूँ। और ऐसे मैं नहीं, मुझे लगता है जो भी ये फील्ड में है ना, वो अच्छे कर्मा कर्मा ही करते हैं, तो सब लोग ही हेल्प करते रहेंगे। लेट्स से अगर किसी को आकाशिक रिकॉर्ड सीखना हो तो उसके लिए कुछ स्पेशल स्किल्स चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए? हम्म। नहीं, आपको सिर्फ साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, जिसके लिए आपको मतलब एक जगह पे थोड़ी देर बैठने की आदत लगानी पड़ेगी, जो अपने आप आदत लगती है। और आपको पूरा जो है यूनिवर्स पे पूरा भरोसा करके बैठना है, बस। इंसानों स्पिरिचुअलिटी में ना, मैं ये बात बार बार पढ़ती हूँ हर एक जगह पे कि जो भी आप कर्म करते हो आपको लगता है आप कर रहे हो, बट वो इंट्यूशन से कहीं से आता है, वो इंस्पिरेशन कहीं से आता है। जो चीजें बहुत सारे लोग ऑलरेडी सिखा गए वो हम सीख के कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस हम एज अ मीडियम है और चीजें हमारे थ्रू। बस वो श्री कृष्ण बोलते हैं ना, सब करने वाला मैं हूँ, तो क्या है, सिर्फ एक कारण है। जैसे अर्जुन को लगा था कि भाई नहीं, अभी मुझे ये युद्ध नहीं करना है, सब मेरे अपने हैं, उनके साथ मैं कैसे युद्ध करूं। तो तभी श्री कृष्णा ने बोला था अर्जुन को, तू तो एक निमित्त मात्र है, उनका जो होने वाला है वो लिख के आए हैं, तो उनका तो वो होगा ही। अगर तू नहीं तो और सही, लेकिन किसी के हाथ से तो वो होगा ही। तो अच्छा है कि तू ही इसका निमित्त बन जा करके। तो ऐसा है, हम तो सिर्फ निमित्त है, हमारे जो ऊपर लिखा है वो तो होके ही रहेगा। लेकिन हम उसके लिए कुछ तैयार हो सकते हैं कि हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, ये अभी मेरे साथ होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग तैयार होते हैं। और फिर थोड़ा सा हम उसको कम भी कर सकते हैं, जो भुगतना है उसको। और एक बार मालूम पड़ गया ना कि चलो ये कर्म हमें अभी खत्म करना है, तो हम उसका तैयारी भी करते हैं, चलो जो होता है वो ठीक है ना, हो रहा है, लेकिन इससे तो मेरा कर्म तो कम हो रहा है करके। मेरा खुद में बहुत ये हुआ है। और जैसे मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी बोलती हूँ कि पहले जब आए थे तो उसमें से 2 लोग तो ऐसे थे कि नहीं, मुझे आएगा ही नहीं कर। उन्होंने बोला था मुझे तो करने को ही नहीं आएगा, कैसे ये आकाशिक में करूँ कैसे करके, मुझे ये समझ में कैसे आएगा, कैसे होगा करके। ऐसे तो फर्स्ट टाइम जब हमने पार्टनर आकाशिक किया था, तो उसने जब देखा तो उसने बोला कि मैडम मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, मुझे ना सिर्फ एक लड़की दिखाई दी, और वो ऐसे बुक ये कर रही थी। फिर मुझे ऐसे कुछ कुछ उन्होंने और थोड़ी बात बताई। तो मैंने बोला कि वो उन्होंने जो बताया ना, कुछ भी नहीं करके पूरा हमने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया उसके। मतलब वो जो नई नई बोल रही थी, उसको इतना अभी कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ। उसने वापस हमने एक बार किया था, तो उसने क्या किया तभी कि वो बोल रही थी कि आपका सब अच्छा है, लेकिन आप ना मुझे बहुत, मतलब आकाशिक जब हम करते हैं ना, तो हमारे शरीर के ऊपर भी वो इफेक्ट आ जाता है। जिस क्लाइंट का हम करते हैं ना, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी आ जाता है। तो वो बोल रही थी कि ये सब आपका मुझे अच्छा दिखाई थी गया, लेकिन मैं ना बहुत सैड हो गई थी, बहुत सैड। तो इतना, खुद इतना सैड हो गई थी। फिर बाद में हो जाते हैं हम नॉर्मल, वो करते वक्त ही हमारा सब चेंज हो जाता है। फिर हमने जब उनके साथ बात किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा है करके, कुछ रीजन था ऐसे, तो वो भी मैच हो गया।
तो मतलब ये जब स्टूडेंट्स का ही मैं देखती हूँ ना, तो उनको ऐसे लगता है कि नहीं भाई अच्छा हो गया मैं इसमें आ गई। एक तो एक्सेप्टेंस लेवल आ गई पूरी। फिर मेडिटेशन प्रोसेस में खुद का खुद से मिलना जब हो जाता है ना, और उसकी जो अनुभूति होती है ना, वो बहुत अलग होती है। तो कुछ प्राची जी, अलग ही। मुझे एक चीज जाननी है यहाँ पे, शायद कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है या पता नहीं, जस्ट मुझे कंफ्यूजन है कि लेट्स से हमने अगर ये जन्म लिया तो हमारे पिछले सारे जन्म हम भूल चुके हैं, एंड समवेयर आई बिलीव कि यूनिवर्स ने हमसे वो चीजें छुपा के रखी है, या तो हमें याद नहीं है कोई भी रीजन से। तो ये क्या सही है कि हम आकाशिक रिकॉर्ड से वो सारी चीजें वापस मेमोराइज करते हैं, या वो मेमोरीज में वापस जाते हैं ये सारी चीजें? करेक्ट। क्या होता है जब हमारा एक लाइफ खत्म होता है, हाँ। ओके, और हम दूसरे लाइफ में एंटर करने का टाइम आता है, ओके, तो आत्मा चुनता है क्योंकि उसको कर्मा रखने नहीं रहते, ओके, वो उधर तो भी चुकाने रहते हैं ना आत्मा को। इसलिए आत्मा सिलेक्ट करता है कि वो क्या करेगा आगे, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अगर वो हम मेमोरी लेके इस जन्म में आएंगे तो हम जी सकेंगे? आप बोलो। नहीं, नहीं नहीं जी जीत सकेंगे सकते। ना, इसलिए वो भगवान ने किया है कि पूरा उसको याद नहीं रहता है आत्मा को, ओके। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी किसी सोल को अपना सोल पर्पस मालूम पड़ जाता है, और फिर वो फील्ड में सक्सेस होते हैं, ओके। तो एक तो वो अपने आप हो जाता है, ओके। लेकिन कोई कोई ऐसे रहते हैं कि जैसे करियर में बार बार शिफ्ट हो जाते हैं, कितना भी करो सक्सेस नहीं होते, ओके। लाइफ के कोई कोई पैटर्न ऐसे रहते हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं, समझ में ही नहीं आता है क्योंकि हमने वो कर्मा चुकाया नहीं ना। जैसे मैं बोलती हूँ एक की, सपोज आपका एक के साथ कार्मिक पैटर्न है, ओके, एक फ्रेंड के साथ है, आपने वो कार्मिक पैटर्न चुकाया ही नहीं, ओके, वो उल्टा ही कर दिया, वो फ्रेंड निकल गई, दूसरी आ गई, दूसरी के साथ, वो ऐसा नहीं है कि एक के साथ, वो किधर और से भी चुकाना पड़ता है कभी कभी, तो उसके साथ भी चुकाना पड़ता है, तो कार्मिक पैटर्न अपना खत्म ही नहीं होता है ना। वो जो चक्की बोलते हैं ना, चक्की पीसिंग, वैसे वो पीसिंग पीसिंग ही रहता है वो। जब तक हम अपना कार्मिक पैटर्न जो है वो पूरा नहीं करते तब तक चक्की पीसती ही रहेगी। तो इसकी वजह से अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए, उसका सॉल्यूशन मिला आपको, या आपको मालूम भी पड़ गया कि ये कर्मा हमें चुकाना है, तो हम लोग एटलीस्ट प्रिपेयर तो रहते हैं। और वो कर्मा फिट जाता है ना, फिर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। नहीं तो ये जीवन में अगर आपने कुछ समझा नहीं, आपने किया नहीं, वो कर्मा चुकता, तो अगले जन्म में वो हो सकता है कि और दुगने या चौगुने स्पीड से अपने ऊपर वापिस आ जाए। तो और वो इसका इधर ज्यादा यूज हो जाता है और वो कि रेमेडी कर्मा। आई थिंक हमें मिल जाती है, तो रेमेडी के हिसाब से भी वो क्लियर होता जाता है। एग्जैक्टली मैं बोलती हूँ ना, ऊपर जाने के बाद दो पाथ आ जाते हैं, जैसे अगर आप राइट में गए तो ये होगा, आप लेफ्ट में गए तो ये होगा, तो आपको सिलेक्ट करना है। अभी कोई कोई लोग ऐसे भी रहते हैं कि जैसे मेरी एक क्लाइंट है, रेगुलर क्लाइंट बोलो, कि उसको मालूम है कि उसको ये करना है, उसको ये करना है, फिर भी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। मतलब कुछ भी होता है ना तो उसको रोना ही आ जाता है कि नहीं मैं ऐसे कैसे करूं, मैं मेरे साथ हुआ तो ठीक है लेकिन दूसरों के साथ होता है तो ऐसे मैं कैसे करूं। मैं उसको बहुत मैंने बोला, फिर मैंने पूछा कि भाई ये नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो हम कुछ इसका ये कर सकते हैं कि कार्मिक का, क्योंकि वो भी हम कर सकते हैं कि ये हो ही नहीं रहा है। लेकिन फिर तभी मुझे बोला गाइड ने कि भाई इसको बहुत सारे चांसेस दिए, मुझे लगता है हमें और एक चांस देना चाहिए। फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं क्योंकि मुझे वो लगा ही नहीं कि अगर वो मुझे पूछ रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूं, मतलब मुझे समझा ही नहीं कि मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं, मैंने कुछ बोला ही नहीं क्योंकि बहुत सारे उसको ये चांसेस मिले पहले जन्म में भी, लेकिन उसने उसका वो कर्मा चुकता ही नहीं किया। और फिर ये जन्म में उसको इतना बड़ा वो आ गया है हर जन्म का प्लस 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 होके, तो मतलब ऐसा वो हो जाता है। जो लेसन्स आप सीखने आए हो वो लेसन्स तो आपको कंप्लीट करने ही है। करने ही है, नहीं तो नेक्स्ट जन्म में वापिस वो लेसन आप लेके आते हो। एक्चुअली मेरा ना, मैं एक छोटा सा आपको किस्सा बताती हूँ। मेरे बच्चे जब छोटे थे ना तो मतलब मेरी मम्मी जैसे बताती थी मुझे, कि मैंने बोला कि चित्रगुप्त का बताती थी, कुछ भी करने से पहले मम्मी बोलती थी ऊपर चित्रगुप्त बैठा है, वो पूरा रिकॉर्ड है उनके पास, तो
जरा सोच के कुछ भी करना करके। जैसे मुझे ना एक बार रास्ते पे 1 रुपए मिला था, मैं एकदम ही छोटी थी, 1 रुपए मिला था, तो मैं घर पे लेके आई, बहुत खुश हो गई। और मैंने मम्मी को बोला देखो मुझे आज 1 रुपए का कॉइन मिला करके। तो मम्मी ने बोला कि नहीं ये तेरा है। तो मैंने बोला नहीं लेकिन मुझे मिला है ना, तो मेरा इसमें हक है करके। तो मम्मी ने बोला नहीं लेकिन ये किसका तो भी है ना, उसको कितना दुख हुआ रहेगा 1 रुपया गया करके। तो मैं बोली अभी मैं क्या करूं करके। मैं बोली मैं तो इससे ना चॉकलेट खरीदने वाली हूँ। तो मम्मी ने बोला देखो ऊपर चित्रगुप्त जी है वो देख रहे, तेरा ये रिकॉर्ड जाएगा करके। तो थोड़ा सा कैसे रहता है संस्कार कैसे लगाने, वो इसकी वजह से मम्मी ने वो बोला। तो मैंने बोला फिर क्या करूं, मुझे मालूम नहीं है कॉइन किसका है। तो मम्मी ने बोला ठीक है, उधर नजदीक मंदिर था उधर था, तो भगवान के उधर वो तू चढ़ा दे और बोलो कि मुझे ऐसे मिल गया है, तो उसको प्लीज उसके वो पैसे वापस लौटा दे, भगवान देख लेगा क्या करना है करके। ओके। तो ऐसे ही मैं मेरे बच्चों को भी बोलती थी, दोनों को जब छोटे थे तभी, कि ना आप हमेशा अच्छा कर्म करना करके सेम ही बोलती थी। तो कभी कभी छोटे थे ना तो आ जाते थे कि मम्मी देखो हमने उसके साथ इतना अच्छा किया था तभी उसको हेल्प की थी, जैसे पेंसिल दिया था, इरेजर दिया था, या होमवर्क में हेल्प किया था। ऐसे छोटे उनकी तो क्या रहती, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती। तो बोले आज मुझे जरूरत थी तो देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं तो जरूरत भी नहीं थी फिर भी उसने मेरे साथ कभी कभी बुरा बर्ताव किया, मतलब उसको मैंने अच्छा किया लेकिन वो मेरे साथ अच्छा नहीं बिहेव कर रहा है करके। तो मैं बच्चों को तो भी बोलती थी कि ऊपर अगर फूल फेंकोगे ना तो आपके ऊपर फूल ही आएंगे, भले वो नहीं फेंके लेकिन दूसरा आपके ऊपर फूल बरसाएगा। और ऊपर अगर पत्थर फेंकोगे तो पत्थर ही आएंगे करके। तो वो राइट। मुझे थोड़ा सा याद आ गया। हाँ, वो तो एक्चुअल है। बहुत बार ये मैं भी सोचती हूँ कि अगर आप किसी का अच्छा करो या अच्छा सोच रहे हो तो जरूरी नहीं कि वही इंसान सबका हो, जब समय आने पे कोई स्ट्रेंजर भी आके मदद कर देना। और मेरी लाइफ में तो ये पर्सनली बहुत बार हुआ है कि कहीं से भी कोई स्ट्रेंजर ने हेल्प कर दी। होता ही है, अगर हम लोग अच्छा करते हैं तो हमें आता ही है, ये तो एक्सपीरियंस सबके साथ ही होता रहेगा। कोई उसको नजरअंदाज करते हैं, कोई ठीक से देखते हैं कि नहीं ये हो रहा है करके ऐसे। आपने जब हाँ। आकाशिक रिकॉर्ड स्टार्ट किया तो आपने बहुत सारे लोगों का रीडिंग किया, और लोगों का हाँ। रीडिंग करने से पहले आपने खुद का बहुत सारा रीडिंग किया होगा, खुद के बारे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी रही होगी। तो आपके हम्म। कौन कौन से रियलाइजेशंस रहे थे आकाशिक रिकॉर्ड में कि बहुत सारी चीजें आपको आकाशिक रिकॉर्ड सीखने के बाद खुद के बारे में पता चला? मैं ना आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। आप मेरा मतलब क्या हो गया, मैं ऐसे ही किसका तो भी मैं आकाशित करने के लिए गई थी। ओके। और पाथवे में मुझे 2 आकृतियां नजर आई, 2 आकृतियां नजर आई और उन्होंने मुझे मेरा रास्ता ही रोक के रखा और बोला कि मतलब हमें मुक्ति चाहिए करके। तो मैं 1 सेकंड के लिए मैंने देखा कि कौन है करके, फिर मुझे दिखाई दिया कि वो मेरे दादा दादी थे और उन्होंने बोला कि हमें मुक्ति चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ करके, ऐसे करके मैं ऊपर गई आकाशिक में, जिनका करना था उनका मैंने किया और वापिस मैं नीचे आ गई। जैसे ही मैंने आकाशिक लाइब्रेरी से नीचे उतर रही थी वापिस वो आ गई, बोले भूलना मत, मुझे मुक्ति चाहिए सबको बताना करके। मतलब लिटरली ऐसे बोला कि माँ भाई बहन के नाम लेके कि उनको भी बताना कि हमें मुक्ति चाहिए करके। तो मैं तो मतलब एकदम मतलब दूसरों का करने गई थी और मुझे मेरे लिए ये रीडिंग आ गया कि भाई मेरे दादा दादी को मुक्ति चाहिए करके। फिर कुछ भी उसमें जो भी आया फिर मैं वापस गई करने के लिए कि ये जब आया मुझे तो मैं मेरे लिए खुद के लिए गई। और फिर मैंने तभी भी मुझे वापस दादा दादी मेरे दिखाई दिए, वापस यही मैसेज आया। फिर मैं ऊपर लाइब्रेरी में गई, फिर पूछा मैंने कि क्या कर सकते हैं, तो मुझे वो आया रेमेडी आया कि उनको मुक्ति मिलने के लिए क्या करना चाहिए। और हम तीनों भाई बहन और मेरी मम्मी, ऐसे हम चारों लोगों ने वो रेमेडी की। पहली बार हमने की तो मेरे भाई को रोज सपने में दादा दादी आते थे। जब हमने पहली बार की मेरे भाई के सपने में दादा दादी आने बंद हो गए। ओके। मेरी बहन को भी कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आते थे, मतलब कुछ भी ऐसे कि कुछ ऐसे उनके रिलेटेड ऐसे कुछ कुछ होता था। वो पहले ही रेमेडी में वो बंद हो गया आना बात उसके बाद में। और मुझे तो मैं बोलती हूँ मैं ऐसे बैठी थी और जब हम वो रेमेडी कर रहे थे तो मेरे आंखों के सामने ऐसे वाइट पूरा आ गया और ऐसे लगा कि मैं एकदम फ्री हो गई हूँ करके, ऐसे कुछ भी जैसे बोलते हैं ना एकदम ऐसे रिलैक्स और कुछ भी बोझ बर्डन या नहीं है। हेवीनेस नहीं था? हाँ एग्जैक्टली, पूरा बर्डन ऐसे निकल गया, ऐसे वाइट लाइट ऐसे एकदम ऐसे ऊपर गई, मतलब ऐसे मैंने विजुअलाइज भी किया एक्चुअली। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना मेरा वो मतलब ट्रिमेंडस है। और उसके बाद में मतलब आप देखो सपने आना बंद हो गए।
और उसका जो बहन का एक्सपीरियंस थे वो भी बंद हो गए एक्सपीरियंसेस होना, और मुझे एकदम से फ्री लगने लगा उस टाइम से। मतलब ये आपकी बहुत लाइफ ही। का वो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस कौन सा था जब आपने ये डिसाइड किया कि आपको आकाशिक रिकॉर्ड में आगे जाना है, या दिस इज माय फाइनल पाथ कि अब मुझे आकाशिक रिकॉर्ड में ही आगे जाना यही जब मैंने फर्स्ट मेरा पार्टनर आकाश किया था, तभी जब मुझे ये सब दिखाई दिया, बोर्ड फ्लाई करते हुए, ये फिर वो मैंने बोला खेती थी, मतलब खेती जैसा दिखाई दिया लेकिन खेती नहीं थी वो, जो जो मैंने बोला। तो उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था कि भाई यही मेरा है, अब यही पाथवे है, करना यही करना है। वैसे तो मतलब एक बोलते हैं ना कि शायद मेरे अनकॉन्शियस माइंड में वो मेरा था, फिर भी मैं थोड़ा सा ये कर रही थी कि क्या करना है, क्या करना है, ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ, थोड़ा चल रहा था। लेकिन जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा, तभी मेरा ऑलमोस्ट 99% डिसाइड हो गया था कि मुझे यही ऑकल्ट फील्ड में और एस्ट्रोलॉजी फील्ड में ही आगे बढ़ना है करके। पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड में क्या डिफरेंसेस है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम जो है क्लाइंट को खुद एक्सपीरियंस करवाते हैं, और आकाशिक में हम क्लाइंट के बिहाफ पे जाते हैं। एक्चुअली ये मेन डिफरेंस वही है कि हम देखते हैं कि कभी कभी क्लाइंट खुद ही बोलते हैं कि नहीं आप देख लो मैडम, हमें नहीं देखना है, हमारा हम प्रिपेयर नहीं है, तभी हम करते हैं। या बात करते करते हमें मालूम पड़ जाता है कि नहीं, वो ये जो क्लाइंट है वो इमोशनली इतना नहीं है कि वो देख सके कि क्या उसके लाइफ में है। तभी भी हम मना करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं हम ही करेंगे, आप बाद में करो करके, थोड़ा सा मेडिटेशन ये सब हम करके फिर आप बाद में जाओ करके करने के लिए खुद का। और जिसका जिनको ऐसे लगता है कि नहीं मतलब जो इमोशनली स्टेबल रहते हैं, और जिनको हम देखते हैं कि नहीं ये सब देख पाएंगे अपना जो पास्ट लाइफ है, तो उनका हम लोग पास्ट लाइफ करते हैं, हम लोग कमांड देते हैं, उसके कमांड के मुताबिक वो जाते हैं और फिर जो प्रॉब्लम है उधर तक पहुंच जाते हैं, और देखते हैं क्या है क्या नहीं करके। ठीक है कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड दोनों करते हो? दोनों भी करती हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन लेट्स से करना है तो उसमें हीलिंग कैसे वर्क करता है? आकाशिक रिकॉर्ड के जैसे ही वर्क करता है या उसमें डिफरेंट है? पास्ट लाइफ में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तक हम क्लाइंट को लेके जाते हैं। ओके, और उधर ही हम करते हैं कि भाई तू इधर ही अपना वो जो उस पे आ जाता है कि ये इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है। वो खुद देखता है कि क्या मैंने किया है और मैं आज क्यों सफर कर रहा हूँ। तो उधर हम वो मूवमेंट में उस क्लाइंट को लेके जाते हैं, और उधर ही उसको बोलते हैं कि अभी तू फॉरगिवनेस कर, या कोई उसका एक सर्टन प्रोसीजर है वो करवाते हैं। और फिर उधर ही उसको मालूम पड़ जाता है कि और कितनी बार आना पड़ेगा उधर करने के लिए, क्या एक ही सिटिंग में हो जाएगा। तो ऐसे उसमें हीलिंग हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं पीएलआर का। एक बार क्या हुआ कि एक मेरे पहचान के ही थे, क्लाइंट थे, तो उनको थोड़ा सा ना कुछ कुछ जरा प्रॉब्लम था। मतलब पहले तो करियर रिलेटेड था, तो मैंने करियर रिलेटेड उनका किया, तो तभी आया था कि उनका घर का कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो मैंने उनको बोला कि आपका घर का प्रॉब्लम दिख रहा है करके, तो आप देख लेना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, घर का हमारा कुछ नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। तो मैंने बोला देखो मुझे आया है तो मैं बताना मेरा फर्ज है, तो आप देख लेना करके। तो कुछ महीने या ऐसे कुछ गए रहेंगे, उनके बाद एक दिन उनका मैसेज आया कि उनका घर उनके हाथ से जा रहा है करके। और मतलब मैंने उनको बोला था ये कि घर का देख लेना, और उनको लगा कि क्या घर का कुछ प्रॉब्लम है, नहीं इंसान है ना भाई, ऐसे ही सोचेंगे ना कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों उसका मतलब चिंता करूं, उनका भी कुछ गलती नहीं था। फिर वो वापस आ गए, फिर हमने तभी उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। ओके, तभी मैं बोलती हूँ, मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया क्योंकि बहुत बड़ा किस्सा है, लेकिन मैं छोटा सा आपको बोलती हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने जब आकाशिक किया तो नहीं, पहले मैंने पास्ट लाइफ किया, सॉरी उसका नहीं, हमने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम जा रहे थे। ओके, तो उसको एक ऐसी आकृति दिखाई दी जो एकदम डरावनी आकृति थी। तो उसके बाद में मैंने उसको पूछा कि तू भाई ठीक है, हम जा सकते हैं आगे करके? तो वो बोला हाँ मैं जा सकता हूँ। तो उसके बाद में उसके पेरेंट्स जो है वो बीच में आ गया, और उन्होंने बोला इसके बाद में जाने का नहीं तुझे। और उसने वो बताया, क्योंकि हम बात करते हैं जब करते हैं पास्ट एप्लीकेशन का सेशन, तो हम बात करते हैं क्लाइंट से, तो उसने ये बताया कि मुझे पेरेंट्स दिख रहे हैं और वो अलाउ नहीं कर रहे आगे जाने के लिए करके। तो हम लोग वापिस आ गए उधर से। फिर हमने 2-3 बार किया, पहले भी किया बाद में भी ऐसे। तो तभी उसको थोड़ा 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 दिखाई दिया। फिर मैंने उसका आकाशिक किया, तो आकाशिक में एक जन्म में उसने एकदम, एक ओल्ड एज कपल था। ओके, तो वो घर उसको वो चाहिए था, और वो तैयार नहीं थे घर देने के लिए। उन्होंने बोला कि हम लोग अभी एज हो गया है तो हमें हमारा घर छोड़ के नहीं जाने का है। तो उसको इतना गुस्सा आया कि ये घर मुझे नहीं दे रहे करके, तो उन्होंने उन दोनों को मारा, और उनके ही
जो फार्म था, खेती थी, उसमें उनको दफना दिया। ओके। और फिर बाद में मुझे ये भी दिखाई दिया कि मतलब पूरा वो जिधर रहता है उधर का, उधर जो नदी है, उधर मंदिर है, फिर उसके घर के सामने एक ट्री, उधर नदी, मंदिर, उसके घर के सामने एक पेड़, उसमें जो वारुल था वो दिखाई दिया। और बहुत मुझे दिखाई दिया। ओके। थोड़ा बहुत मुझे उधर का मालूम था, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चार पांच चीजें थी, जैसे उस घर के उधर एक पेड़, पेड़ के यहाँ वो वारुल। और मैंने उसको पूछा तो वो सब सही था। अब सोचो, सब, और वो कैसे हुआ, क्या हुआ, और वो ये जन्म में वो भुगत रहा है कि उसको वो घर से निकलना पड़ा करके। और मतलब वो कुछ समझ में ही नहीं आया। रातों रात अगर आपको 2 दिन के नोटिस पीरियड में आपको घर से बाहर निकलने को कहे, और ये लाइफ में वो बंदा बहुत अच्छा है। ओके, बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये लास्ट लाइफ का कर्मा है ना, जो पास्ट कौन से तो भी लाइफ का कर्मा है, वो हाँ। अभी भुगत रहा है। फिर मुझे भी बहुत बुरा लगा। फिर उधर जो रेमेडी आई, कुछ हीलिंग भी हुई हालांकि उसकी, वो हमने की। फिर मैंने कुंडली भी देखी, तो कुंडली में मैंने एकदम से देखा कि उधर ना एक, ऐसे मुझे मतलब कभी कभी होता है ना कि वो भगवान साक्षात रहते हैं ना, वो आपके मुंह से बुलवाते हैं कि वो देखते हैं नहीं ये बंदा बहुत परेशानी में है और अच्छा है बंदा, तो इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने देखा और एकदम से मैंने, कैसे मालूम नहीं, मुझे क्लिक हुआ। मैंने बोला यार, तेरे कुंडली में तो ऐसा है कि तेरे बीवी के जो मायके की कोई भी लेडी है ना, मायके से कोई भी स्त्री है, महिला, वो तेरी हेल्प करेगी ये घर छुड़वाने के लिए करके। तो वो बोला मेरा तो कोई भी ऐसा नहीं है, कि मेरे बीबी के भी मायके से कोई ऐसे नहीं है कि जो मेरी हेल्प कर सकेगी करे। तो मैंने बोला तुझे ये तो है, देखो अभी तू हेल्प ले ले, पूछ किसको तो भी, किसी लेडीज को तो पूछना शुरू कर दे, ये आया तो कुछ भी नहीं था, उसने पूरा गिव अप कर लिया था, घर छोड़ दिया था। लेकिन किधर से तो भी वो वाइफ की शादी के पहले की फ्रेंड आ गई और उसने पैसे की हेल्प की उसकी, और वो घर छूट गया उसका। मतलब अमेजिंग है, अमेजिंग, मतलब ये जो हम बोलते हैं ना, बात ही नहीं अगर कर सकते। अगर किसी को सीखना है आकाशिक रिकॉर्ड या कुछ, तो उसके लिए क्या चाहिए? और लोगों को मतलब ये इंट्यूशन आ जाते हैं, और आते हैं तो कैसे आते हैं? मतलब किसी को सीखना हो तो कितना टाइम लगता है? ये देखो, ये हर एक के, एक्चुअली मैं वापस बोलूंगी कि ये अपने कर्मा ही रहते हैं। ओके। तो ये हम पास्ट लाइफ से लेके आते हैं, ऐसे ही नहीं आता है। जैसे मैं बोलती हूँ, एक बैच में जो थी, तो मेरे एक दूर के रिलेटिव्स है, उनको सीखना था, वो मुझे बहुत पीछे पड़े थे कि मुझे सीखना है करके। ऐसा मैंने बैच शुरू की, उनको बोला, उन्होंने एनरोल भी किया, लेकिन एन मौके पे कुछ तो भी उनको प्रॉब्लम आ गई और वो कर नहीं पाए। ओके। और बाकी के सब सबने किया, लेकिन जो मेरे पीछे पड़े थे वो ही कर नहीं पाए। तो ये डेस्टिनी भी रहता है, कितना भी आप सोचो, जब भगवान की इच्छा रहती है तभी वो सिखाते हैं। ओके। और ये जो इंट्यूशन है, जैसे विजन है, इसको एक एक क्लियर सेंसेस बोलते हैं, और अलग अलग क्लियर सेंसेस रहते हैं, उसके नाम भी अलग रहते हैं। जैसे आपके स्मेल रहती है, सुनने का रहता है, विजन रहता है, इंट्यूशन रहता है, थर्ड आई से आता है, या अपने आप दिल में ऐसे एक आवाज आ जाती है, एक वर्ड आ जाता है, एक सेंटेंस आ जाता है। ऐसे अलग अलग माध्यम है, उससे हमें ये मालूम पड़ जाता है। तो जब आकाशिक में आप आते हो ना, तो पूरा सिर्फ सरेंडर करके आओ। मैं जब क्लासेस लेती हूँ, तो इसके लिए मैं 1 महीने का मेडिटेशन भी मैं लेती हूँ उन सब स्टूडेंट्स का, हम सब साथ में मेडिटेशन करते हैं। और फिर हम लोग एक 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 इस पे काम करते हैं, सेंसेस, क्लियर सेंसेस पे काम करते हैं, और चक्र क्लीनिंग पे काम करते हैं। फिर अलग अलग हीलिंग की मॉडलिटी है, उसमें हम लोग एक एक सेशन करते हैं। कम से कम 2 घंटे का सेशन हो जाता है, कभी कभी 3 घंटे तक भी चलता है। जैसे सब मैं देखती हूँ कि अरे बहुत अच्छा सब चल रहा है, डिस्कशन होता है उसके ऊपर। तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि जब तक अपनी क्लास चल रही है, तब तक आप एटलीस्ट 75% तक तो सीख के जाओ। फिर बाद में हम लोग उसका वंस इन अ वीक प्रैक्टिस भी करते हैं। कम से कम 3 महीना हमारी प्रैक्टिस होती है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, ऐसे हमारे प्रैक्टिस सेशन चलते रहते हैं। तो उसमें से अपने आप सीख जाते हैं स्टूडेंट। और कभी ना कभी कोई किसी को तो भी होता है कि फर्स्ट लेक्चर में ही उसको मालूम पड़ जाता है, कि सब बातें क्लियर कट दिखने चालू हो जाती है। किस किस को हो सकता है 2 सेशन लगे, 3 सेशन लगे, किसको 1 महीना लगे। लेकिन आप अगर खुद पे काम करना चालू कर दोगे ना, तो मुझे यकीन है कि आप आकाशिक सीख ही जाओगे। और सही में बोलती हूँ, इसको सिर्फ साधना करने की जरूरत है, और हर एक को आकाशिक करना चाहिए। भले आप इसका प्रैक्टिस मत करो, लेकिन खुद के लिए तो आकाशिक करना ही चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, मैं एक चीज आपको बोलती हूँ कि अभी संगम युग चल रहा है। ओके। तो सब लोग बोलते हैं कि कैसा है, कि ये जन्म का कर्मा ये जन्म में ही चुकाना है, अभी अगले जन्म ज्यादा नहीं लेने के लिए करके। तो आपने भी देखा रहेगा कि कुछ हुआ तो हम वो रिपे भी करते हैं, ऐसा करके कुछ हो जाता है। तो ये आकाशिक जब हम करते हैं ना, तो हमें मालूम पड़ जाता है ना कि अरे अपने क्या कर्मा गलत हुए करके।
है ना। कभी कभी अनजाने में किए हुए कर्मा हमें भगवान हो सकता है कि माफ भी करते हैं अगर हम माफी मांगे और ये मांगे, लेकिन कभी कभी हम जानबूझ के कर भी देते हैं, हमें वो एहसास नहीं रहता है कि इसका हमें चुकाना पड़ता है। हम हो सकता है कि इसको भी नाम भी रख रहे हो, अरे क्या बंदा है ये करके, तो उसका भी हमें कर्मा चुकाना पड़ता है, मतलब इतना ही रहता है। लेकिन अगर आकाशिक आप सीखोगे तो आप अलग ही लेवल पे जाओगे, तभी आप शरीर करके खुद को नहीं देखोगे, फिर देखोगे कि आई एम अ सोल, और बहुत फर्क पड़ जाता है अपने थिंकिंग पे, आपने बीच अपने। में एक वर्ड मेंशन किया, संगम युग, वो क्या है? एक्चुअली ये जो संगम युग है, ये बोलते हैं कलयुग जब खत्म होने का टाइम आता है ना, तो उसको संगम युग बोलते हैं। ये मैंने जो है ब्रह्म कुमारी का मैंने मेडिटेशन किया था, तभी बहुत अच्छे से उधर वो जो टीचर थी मेरी, पूजा बहन करके, तो उसने मुझे इतना अच्छे से समझाया था ना ये कि संगम युग है, फिर इसमें कैसे होता है, फिर हमें कैसे रहना चाहिए, क्या हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, कैसे फॉरगिव करना चाहिए, फॉरगिवनेस कैसे मांगनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। ये पूरा मैंने वो ब्रह्म कुमारी में सीखा है, और वो जब मैं अभी बाद में जब मैंने आकाशिक करना शुरू किया, तो उसका यूज मुझे इधर हुआ कि मालूम पड़ गया कि अरे सही में ये संगम युग है भाई, चल रहा है, तो भी मालूम पड़ गया आकाशिक में, जब करते करते मालूम पड़ गया। तो अभी लास्ट में आपको हमारे ऑडियंस को या व्यूअर्स को कुछ शेयर करना अपने बारे में या अपनी जर्नी के बारे में, या एक मैसेज शेयर करना, तो क्या होगा? मैं ना एक पहले मैं एक छोटा सा ना एक मैं और एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी, कर सकती हूँ? हाँ नॉट एग्जांपल, एक्सपीरियंस, सॉरी। मैं एक हाँ। छोटा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार ऐसा हो गया कि एक ऐसे थोड़े से एजेड व्यक्ति थे, ओके, तो वो बेड रिडन हो गए थे। और आप सोचो उस मोमेंट तक वो ज्यादा, मतलब 2 साल पहले तक वो फिट थे, ओके, सब जगह चल के जाते थे, सब काम खुद का खुद करते थे। लेकिन 2 साल से थोड़ा सा एज की वजह से वीकनेस आना, थोड़ा चलने में थक जाते थे, ऐसे थोड़ा सा ही प्रॉब्लम था, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अचानक से क्या हो गया, गिर गए, वो सिर्फ एक कारण बन गया और बेड रिडन हो गए, ओके, और उनकी जीने की इच्छा ही छूट गई पूरी। तो क्या हो गया, वो बेड रिडन हो गए, ओके, और बेटा इधर, और मम्मी पापा उधर, और मतलब कुछ भी हो तो बेटे को फोन करना, खाना खाना है, खाना नहीं खाते थे। एक केयरटेकर रखा था जो मतलब सुबह का एक और रात के लिए कैसे दोनों। लेकिन वो फिर केयरटेकर को इनका नंबर दिया था, और फिर ये जो क्लाइंट थे मेरे, उनका नंबर दिया था, तो वो उनको फोन करते थे कि फिर ये बोलते थे कि आप खाना खाओ, फिर मेडिसिन लेना है तो मेडिसिन के लिए मेडिसिन ले लो, उठ के थोड़ा चलना है तो अभी उठ जाओ चलो, ऐसा करके इस पूरा चीज इनको बोलना पड़ता था। फिर वो मेरे पास, मतलब हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, वो घर पे आए थे, तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो मैंने उनको ना अचानक से, मालूम नहीं, हम लोग ऐसे बैठे थे, तो मुझे ऐसे क्यों मालूम ऐसे लगा कि ना इनको शायद ऊपर ना, इनके जो एंसेस्टर्स है ना वो ऊपर नहीं ले रहे करके। ओके, तो मैंने इनको बोला आप एक काम करो, एंसेस्टर के लिए ना मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ, वो रेमेडी करो, और आपको ये मैंने बोला कितने दिन और कैसे करना है करके पूरा। तो उन्होंने वो पूरा रेमेडी करनी शुरू कर दी, पूरा दिल से वो करते थे। फिर बाद में ऐसा हो गया कि एक दिन उनको फोन आया कि अभी आपको आना ही पड़ेगा करके, ये सब छोड़ के चले गए। ओके, चले गए उधर, 2 महीना वो रहे उधर, उधर भी वो रेमेडी करते थे। फिर बाद में वो कुछ तो भी अभी इधर ऑफिस में है, बॉस ने अलाउ किया, तो भी उनको काम है तो आना ही पड़ता है ना, तो इमरजेंसी में वो इधर आ गए, वापस आ गए, और वो लास्ट रेमेडी का ये था। वो देखो बराबर, मतलब इधर ही हुआ उनका लास्ट रेमेडी का, लास्ट रेमेडी हुआ, और 4-5 दिन में या 3-4 दिन में वो चले गए, मतलब उनको ये तो क्या क्या बोलेंगे बोला अभी कि मतलब ऐसे ये अद्भुत अद्भुत है करके। तो ऐसे ही अलग अलग जो मैं बोलूंगी कि ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है, इसका आपने एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको, और ज्यादा कुछ सीखने की ये नहीं है ना, मैथमेटिक्स है, सिर्फ है तो साधना है, मेडिटेशन है और समर्पण है। यही चीज है जो हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए लगती है। तो मैं सबसे ये मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, एक आह्वान करूंगी कि आप भले इसकी प्रैक्टिस ना करें, प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा है, अपने साथ दूसरों की भी हेल्प करना चाहिए एक्चुअली, लेकिन खुद के लिए तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आप सीख लो, और खुद का जो जीवन है वो बेटर कर लो, और एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाओ खुद की, यही मैं बोलना चाहूंगी। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारी चीजों के बारे में जानने जानने को मिला। एंड नोइंगली अननोइंगली हम कितने कर्मास करते हैं, उस कर्मास का इम्पैक्ट कितना हमारी लाइफ में पड़ता है, आपने बहुत डिटेल में समझा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे।
थैंक यू सो मच विश्वा, आपकी वजह से मैं पॉडकास्ट पे आ सकी, और मुझे भी ये सारे बातें शेयर करने में बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे।